एवरीवन, आज का मेरा टॉपिक है फूड चेन। इससे पहले की वीडियो में मैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन बता चुकी हूँ। इससे पहले की वीडियो जो थी उसमें एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन पूरा फुल नोट्स के साथ था। आज जो है फूड चेन के पूरे फुल नोट्स हैं और इसके लिए हम डिस्कस करेंगे फूड चेन क्या होती है। तो फूड चेन जो है जनरली अगर हम कहेंगे तो एक ही दिशा में चलती है और प्लांट से शुरू होकर के लार्ज एनिमल तक जाती है फूड चेन। जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स के लॉ में था एनर्जी का कि एक ही दिशा में चलती है, इसी तरीके से फूड चेन भी प्लांट से शुरू होकर के लार्ज एनिमल तक जाती है। तो हम देखेंगे फूड चेन कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म in which there is a transfer of food energy through a series of repeated eating by being eaten. Thus, a food chain always begin with plants and end with a large animal, which is not preyed upon by anyone. जो कि फूड चेन है वो हमेशा एक प्लांट से ही शुरू होगी और एंड तक जो जाती है वो लार्ज एनिमल या फिर डिके एनिमल तक भी जाती है और इसमें बीच में कोई भी इसका प्रे जो है उसे यूज नहीं कर पाता है। अगर हम इसे शो करें तो ग्राफ के तरीके से दो प्रोड्यूसर्स हर्बीवोरस और कार्निवोरस, इस तरीके से हम इसे शो कर सकते हैं। हम इसे इस डायग्राम की सहायता से समझे तो एक सिंपल फूड चेन है जिसमें प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट है, ग्रास है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर और फिर सेकेंडरी कंज्यूमर और फिर टर्शरी कंज्यूमर। इस तरीके से हम इस डायग्राम की हेल्प से इसे समझ सकते हैं फूड चेन को। आगे हम देखें द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। जो प्राइमरी सोर्स है वो सन ही है, सन से ही उसे कहते हैं एनर्जी आती है। ग्रीन प्लांट्स अलोन आर एबल टू ट्रैप सोलर एनर्जी विच दे यूज टू रिड्यूस कार्बन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। जो सन है वो सोर्स है एनर्जी का और ग्रीन प्लांट जो है कैपेबल हैं उसको लेने के लिए, सोलर एनर्जी के लिए। और जो उसे कहते हैं इसमें से कार्बन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन रिड्यूस कर दिया जाता है, निकाल लिया जाता है। किस चीज के लिए कि जो हमारा फ्यूल्स है, जो हमारी लाइफ का जो फ्यूल्स है वो इकट्ठे होते हैं प्लांट्स में। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, वो प्लांट में इकट्ठा हो जाता है जो हमारी लाइफ का फ्यूल है और जो हमें एनर्जी देता है। जैसे विच दे आर यूज टू रिड्यूस कार्बन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। दिस कार्बन फ्रॉम carbohydrate, fats and proteins, the fuels of life. Energy trapped in these compounds is stored in plants and forms the primary source of energy supply to all over the living organism. Living organism में ये सोर्स जो है एनर्जी का इस तरीके से अप्लाई होता है। तो 10 प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर ऑफ इकोसिस्टम। तो ये हम जानते ही हैं कि जो प्लांट्स हैं वो इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर्स हैं, ये प्लांट से ही शुरू होता है। इन एनिमल कम्युनिटी द प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स और हर्बीवोरस आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स। द हर्बीवोर्स in turn are fed upon by the secondary consumers which may include carnivorous flesh eating animal जो मांस खाते हैं और omnivorous भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम फूड चेन को समझ सकते हैं। हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि सन जो है सोलर एनर्जी का सोर्स है, फिर इसे प्लांट्स प्रोड्यूसर्स लेंगे और इसके द्वारा फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स हर्बीवोरस एनिमल्स जो है इसे खाते हैं। इसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर टर्सरी कंज्यूमर्स और फिर इसके बाद फोर्थ जो है कंज्यूमर्स आ जाते हैं। इसके बाद जो एक्सक्रीटिव वेस्ट है रिमेन आफ्टर द डेथ, इनके बाद जो होता है वो हो जाएगा, वो इसमें से सेकेंडरी से भी आएगा, टर्शरी से भी और प्राइमरी से भी। फिर इसके बाद इसे बैक्टीरिया इस पे काम करने लगते हैं और ये फिर ये सॉइल में मिल जाता है। तो इस तरीके से ये फूड चेन पूरी चलती है। हम पहले भी इसे पढ़ चुके हैं ट्रांसफर एनर्जी के ट्रांसफर में। फूड चेन कई जगह पर होती है, जैसे एक्वेटिक में अलग होती है, पॉन्ड्स में एक्वेटिक मतलब पॉन्ड्स और लेक में अलग है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में और फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। तो सिर्फ एनिमल चेंज हो जाते हैं कि एनिमल अलग अलग होंगे पॉन्ड फूड चेन में। तो अगर हम देखें तो फूड चेन इन एक्वेटिक सिस्टम यानी कि पॉन्ड या लेक में
तो इन पॉन्ड और लेक में फाइटोप्लैंक्टन पाए जाएंगे, जू प्लैंक्टन पाए जाएंगे। तो फाइटोप्लैंक्टन आर द प्रोड्यूसर्स, ये प्रोड्यूसर्स होंगे। और जिन्हें की जू प्लैंक्टन्स खाएंगे, जू प्लैंक्टन सच एज द, जैसे कि ये है जू प्लैंक्टन्स are the primary consumers which feed on the phytoplankton. The zooplankton feed upon by the aquatic insect and the primary carnivorous or secondary consumers in the food chain. The aquatic insect and the other smaller animal में small fishes आ जाएंगी and consumed by the fishes. The small fishes आर द ईटन बाई द लार्ज साइज फिशेज, लार्ज बड़ी मछलियां आ जाएंगी एंड रिप्रेजेंटेड द सेकेंडरी एंड टर्शरी कंज्यूमर। तो हम इसे इस तरीके से देख सकते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन को जू प्लैंक्टन खाएंगे, फिर इन्हें स्मॉल फिशेज खा लेंगी और फिर लार्ज फिशेज, इसके बाद ये बर्ड्स। तो इस तरीके से ये एक्वेटिक सिस्टम में फूड चेन पूरी होती है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में अगर हम देखें तो इसमें एनिमल चेंज होंगे। तो पहले ग्रास प्रोड्यूसर्स हैं, फिर इंसेक्ट इसे खा लेंगे, उसके बाद फ्रॉग आ जाता है, फ्रॉग इसे खा लेगा, फिर स्नेक जो है फ्रॉग को खा लेता है, फिर स्नेक को ये बर्ड्स। इसके बाद एक और देखें, ग्रास है, प्रोड्यूसर्स हैं, फिर इसे रैबिट ग्रास खाता है, इसके बाद रैबिट को फॉक्स और फॉक्स को वुल्फ और फिर लॉयन। तो इस तरीके की बहुत सारी फूड चेन जो है बनती हैं अलग अलग जगह पर। तो हम इस तरीके से इसे समझ सकते हैं। इसी तरीके से हम फूड चेन का प्रिंसिपल को समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है इसका, जैसे कि एनर्जी का फ्लो होता है। और फूड चेन ऑलवेज बिगिंस विद द फोटोसिंथेसिस एंड एंड्स विद डीके। फोटोसिंथेसिस से शुरू होती है और उनके डेड मटेरियल पे खत्म होती है। द स्टोरेज, जो स्टोरेज होता है उसमें जो फ्यूल्स का वो प्लांट्स में स्टोर हो जाता है। द शॉर्टर अ फूड चेन द मोर एफिशिएंट इट इज, द मोर स्टेप इज हेड द ग्रेटर इज द वेस्टेज ऑफ एनर्जी। और जो पॉपुलेशन का साइज होता है वो भी डिक्रीज और इंक्रीज करता है। द साइज ऑफ एनी पॉपुलेशन इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन अ फूड चेन। विद द डिक्रीज इन यूजफुल एनर्जी एट ईच स्टेप there is a decrease in the population size. Thus the size of population of quaternary consumers is less than that of the tertiary consumer and that of the tertiary consumer is smaller than the secondary consumer. तो इस तरीके से डिक्रीज होता चला जाएगा। तो ये फूड चेन है, इसे हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। कहीं भी आप देख लीजिए किसी गार्डन में तो आपको वैसे भी एनिमल्स याद होंगे किस तरीके से फूड चेन चलती है। तो एक सीरीज के रूप में ये चलती चली जाती है। और तो हम ये फुल नोट्स हैं जिसे आप लिख सकते हैं एग्जाम्स में। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो के पूरे फुल नोट्स आप तक पहुंच सके। थैंक यू।